गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा और वीडियो के लास्ट में कल की वीडियो में एक डाउट आया था उसको भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है हॉस्टाइल वर्क कल्चर, लॉन्ग आवर्स इन ऑफिस अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, देखो हॉस्टाइल एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अनफ्रेंडली। क्या होता है? अनफ्रेंडली। ठीक है। आ, ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। वैसे ही आपको पता ही है कि जैसे जो अनफ्रेंड, जैसे एक फ्रेंड वर्ड आप ले लो, ठीक है, फ्रेंड क्या होता है? नाउन होता है। और जो हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो बन जाता है क्या? एडजेक्टिव। ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो क्या बनता है? एडवर्ब। ठीक है। यानी कि नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। सीधा देखो फ्रेंड क्या है आपका? नाउन है, उसमें एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव। यानी हॉस्टाइल भी क्या हो गया? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है अनफेवरेबल, यानी कि प्रतिकूल, आपके पक्ष में चीजें ना हो। ठीक है। वर्क कल्चर यानी काम करने का जो कल्चर है, जो काम करने का जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। यानी कि हॉस्टाइल वर्क कल्चर यानी कि अनफेवरेबल वर्क कल्चर यानी कि प्रतिकूल काम करने की परिस्थितियां। लॉन्ग आवर्स इन ऑफिस यानी ऑफिस में लंबा समय। अफेक्टिंग मतलब प्रभावित कर रहा है। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य को। मेंटल मतलब क्या होता है? मानसिक। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य को। कह रहा है कि प्रतिकूल काम करने की सिचुएशन, काम करने की परिस्थितियां या कल्चर, और ऑफिस में लंबा लंबा समय जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है। अफेक्ट आपका एक वर्ब होती है और इफेक्ट आपका क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हेडलाइन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ठीक है। तो इस हेडलाइन का मतलब है कि जो काम करने की जो हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और जो ऑफिस में लंबा टाइम हम बिताते हैं, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टाइल एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली या फिर अनफेवरेबल। ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव। उसी तरह मेंटल भी यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य एक नाउन हो गया, उसको मॉडिफाई करने के लिए मेंटल एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है। अब हम न्यूज में एंटर करेंगे। काफी बेहद अच्छी न्यूज है और उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करना सोशल मीडिया के सामने, यानी कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा संपर्क बनाना। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि जो एक्सरसाइज है उसकी कमी। लैक मतलब क्या होती है? कमी। यानी कि एक्सरसाइज की कमी। नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम यानी पर्याप्त समय न बिताना विथ वंस फैमिली, अपने परिवार के साथ। स्पेंड मतलब क्या होता है? बिताना, खर्च करना। इनफ मतलब पर्याप्त, टाइम मतलब समय, विथ वंस फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड और ओवर वर्क, और जरूरत से ज्यादा काम। ओवर वर्क को यहाँ पे ब्रैकेट में और मॉडिफाई किया है। आवर्स एक्सीडिंग 55 to 60 आवर्स पर वीक। कह रहा है कि यानी पर सप्ताह 55 से 60 घंटे से ज्यादा काम करने को बोला है ओवर वर्क। ठीक है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब देखो, ये जो हैव वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जो एंड से जुड़ी हुई हैं, लास्ट में आके यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? क्या क्या है? सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा संपर्क, एक्सरसाइज की कमी, और अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा समय न बिताना, और ओवरवर्क यानी आवश्यकता से ज़्यादा काम। हैव ऑल वर्सेंड मेंटल वेलबींग, इसने बहुत खराब कर दिया। वर्सन मतलब क्या होता है? खराब करना। मेंटल वेलबींग, वेलबींग का मतलब यहाँ पे हेल्थ से मतलब है। ठीक है। हेल्थ से यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। एमंग इंडियंस यानी भारतीयों के बीच में या फिर भारतीयों में। ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस आप कह सकते हो। क्या था? सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा संपर्क, एक्सरसाइज की कमी, और अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय न बिताना, और बहुत ज़्यादा वर्क। ये चारों चीज़ें जो भारतीयों की जो मेंटल वेलबींग है, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। सेड कहा द इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 यानी इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 में कहा गया। टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में रखा गया। टेबल मतलब होता है सबमिट करना, पुट फॉरवर्ड यानी प्रस्तुत किया गया। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, बाय यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है।
तो इसमें कोई डाउट, टेबल देखो जैसे, चलो ठीक है आगे देखते हैं, अभी ऐसा सेंटेंस कहीं आएगा, ठीक है, तो ये पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जैसे टेबल्ड है ना, ये टेबल्ड का मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता रहा है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे वाज टेबल्ड। यहाँ पे दैट वाज एक तरीके से हिडन है, ठीक है, दैट वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट में रखा गया है, दैट मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है होस्टाइल वर्क कल्चर्स, यानी कि प्रतिकूल काम करने की जो पद्धति है, जो काम करने का जो कल्चर है, एंड और एक्सेसिव आवर्स, और बहुत ज़्यादा घंटे स्पेंड मतलब बिताना, वर्किंग एट द डेस्क यानी डेस्क पर काम करते हुए, यानी बहुत ज़्यादा घंटे बिताना डेस्क पर काम करते हुए, कैन एडवर्सली अफेक्ट, एडवर्सली मतलब विपरीत तरीके से, यानी विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है मेंटल वेलबींग, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं। एंड और अल्टीमेटली मतलब होता है अंतिम रूप से, यानी कि और आखिरकार, पुट द ब्रेक, और ब्रेक लगा सकता है, रोक लगा सकता है, ऑन द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो आर्थिक विकास है उसकी गति पर, यहाँ पेस का मतलब क्या है, गति पर, उसकी गति पर रोक लगा सकता है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है हॉस्टाइल वर्क कल्चर्स, यानी कि प्रतिकूल काम करने की जो कल्चर है, जो पद्धति है, और जो एक्सेसिव आवर्स, बहुत ज़्यादा घंटा स्पेंड जो बिताया जाता है वर्किंग एट द डेस्क, डेस्क पर काम करते हुए, कैन एडवर्सली अफेक्ट, यानी कि विपरीत यानी प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता है मेंटल वेलबींग, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को, एंड अल्टीमेटली और अंत में पुट द ब्रेक्स, ब्रेक लगा सकता है यानी रोक सकता है, ऑन द पेस गति को, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास की, ठीक है। अब देखिए जो होस्टाइल वर्क कल्चर एंड एक्सेसिव आवर्स, ये दोनों इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वर्ब यहाँ पे कैन आई हुई है। अब आवर्स के बारे में बता रहा है, कैसा आवर्स, जो स्पेंट वर्किंग एट द डेस्क, यानी कि जो डेस्क पर काम करते हुए बिताया जाता है, ठीक है। तो एक्सेसिव आवर्स को मॉडिफाई करने के लिए पूरा यहाँ से स्पेंट वर्किंग एट द डेस्क, ये स्पेंट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक्सेसिव आवर्स विच इज स्पेंट, जो बिताया जाता है वर्किंग एट द डेस्क, डेस्क पर काम करते हुए, ठीक है, कैन एडवर्सली इफेक्ट, यानी कि विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो जो स्पेंड से लेके यहाँ तक है, अगर इसको आप हटा दो तो ऐसे पढ़ोगे, होस्टाइल वर्क कल्चर एंड एक्सेसिव आवर्स कैन एडवर्सली अफेक्ट मेंटल वेलबींग एंड अल्टीमेटली पुट द ब्रेक्स ऑन द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। स्टेट्स द सर्वे, यानी सर्वे में कहा गया है, वाइल जबकि, हाईलाइटिंग दैट लाइफ स्टाइल चॉइसेस, वर्क प्लेस कल्चर एंड फैमिली सिचुएशंस आर क्रिटिकल फॉर प्रोडक्टिविटी, और उसमें क्या कहा गया, वाइल हाईलाइटिंग यानी हाईलाइट करते हुए, प्रकाश डालते हुए, दैट की लाइफ स्टाइल चॉइसेस, यानी जो लाइफ स्टाइल को चुनना है, वर्क प्लेस कल्चर यानी काम करने का जो कल्चर है, जो पद्धति है, जो तरीका है, एंड फैमिली सिचुएशंस और जो परिवार की स्थितियां हैं, आर क्रिटिकल व महत्वपूर्ण है फॉर प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता के लिए, यानी कि चीज़ों को उत्पादित करने के लिए, यानी कि अच्छी चीज़ों के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि सर्वे में कहा गया, यह हाईलाइट करते हुए कि जो लाइफ स्टाइल चॉइस है, वर्क प्लेस कल्चर है, और जो फैमिली सिचुएशन यानी फैमिली की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्रिटिकल यहाँ पे क्या है, आपका एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल, ठीक है। कह रहा है इफ इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशन, यदि भारत की जो आर्थिक महत्वाकांक्षा है, आर टू बी मीट, उसे पूरा करना है, यानी उसके यहाँ जाना है, उसको पाना है। देखो, इंडियाज के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है, ठीक है, तो नाउन यहाँ पे एम्बिशंस है, और उसके बीच में आ गया इकोनॉमिक, क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यदि भारत की आर्थिक एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षा, जिसको हम बोलते हैं इच्छा, एक बहुत बड़ी इच्छा, बिग डिजायर आप बोल सकते हो, ठीक है, बिग डिजायर या बिग विशेष आप बोल दो, ठीक है। तो कह रहा है इफ इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस आर टू मीट, यदि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा को पाना है, देन तब इमीडिएट एक्शंस मस्ट बी गिवन, तो तुरंत ध्यान, इमीडिएट मतलब तत्काल, अटेंशन मतलब ध्यान, अटेंशन यहाँ पे क्या है, नाउन है, इमीडिएट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, मस्ट बी गिवन, मस्ट के साथ बी है, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी कि तब तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए टू लाइफ स्टाइल चॉइसेस, लाइफ स्टाइल की चॉइस पर, यानी कैसी लाइफ स्टाइल को जीना है उस पर, दैट आर ऑफन मेड, जो हमेशा की जाती है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी बचपन में, यूथ या फिर युवा अवस्था में। कह रहा है कि तब हमें लाइफ स्टाइल चॉइस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए, जो कि हम जनरली चाइल्डहुड या फिर युवा अवस्था में करते हैं। ऑफन मतलब क्या होता है, प्रायः, अक्सर। कह रहा है द इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ावा, बढ़ोतरी, इन मेंटल हेल्थ इश्यूज यानी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों में, इन चिल्ड्रेन बच्चों में, एंड एडोलेसेंट्स और युवाओं में,
इज ऑफन लिंक्ड, हमेशा या प्रायः जुड़ी होती है, टू द ओवर यूज ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ओवर यूज से, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया से। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, कह रहा है द इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य में जो इन मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य के इश्यूज आ रहे हैं उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, यानी खास करके बच्चों में और युवाओं में, इज ऑफन लिंक्ड, वह प्रायः जुड़ा हुआ है, टू द ओवर यूज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के बहुत ज़्यादा यूज से, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया यूज करने से। इसका मतलब है कि कह रहा है कि जो बच्चों और जो एडोलेसेंट्स यानी जो युवा हैं उसमें जो मेंटल हेल्थ से संबंधित इश्यूज आ रहे हैं या उसमें जो बढ़ावा हो रहा है वो प्रायः जुड़ा हुआ है इंटरनेट के ओवर यूज से। और इंटरनेट में भी क्या, सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द फोन बेस्ड चाइल्डहुड इज रिवायरिंग द वेरी एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप। कह रहा है द फोन बेस्ड चाइल्डहुड, यानी कि फोन पर आधारित जो बचपना है, जैसे कह रहा है कि पहले क्या है, फोन बचपन में फोन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, अब कह रहा है कि जो फोन बेस्ड चाइल्डहुड है, यानी कि जो फोन पर आधारित बचपना है, इज रिवायरिंग, वह बदल रहा है द वेरी एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप, यानी बढ़ने का जो खास अनुभव होता है उसको। इसका मतलब है कि फोन पर आधारित जो बचपना है वो हमारा जो बढ़ने का जो अनुभव था उसमें चेंज ला रहा है, उसको बदल दे रहा है। इट स्टेटस में कहा गया, गिवन द डायरेक्ट कॉस्ट टू ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण, यानी मानव कल्याण की जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो लागत है, उसको देखते हुए कह रहा है पुटिंग मेंटल वेल बीइंग, यानी कि पुटिंग मतलब रखना, मेंटल वेल बीइंग यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एजेंडा, यानी जो इकोनॉमिक एजेंडा है, जो आर्थिक एजेंडा है, उसके केंद्र में इज प्रेडेंट, प्रेडेंट मतलब क्या होता है, समझदारी, विवेकी, ठीक है, समझदारी। यहाँ से देखो एक डाउट बार बार आता है एक लड़के का, उसको देख लेते हैं। कह रहा है पुटिंग मेंटल वेलबींग, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को रखना, ये जो पुटिंग है ये आपका जिरंड है। क्यों? क्योंकि जिरंड आपको पता है, जिरंड नाउन का काम करता है, और नाउन का काम करेगा तो सब्जेक्ट काम कर सकता है, तो उसके हिसाब से वर्ब आती है। ठीक है, तो ये जो पुटिंग जिरंड है इसका जो वर्ब है क्या है, इज है। जैसे आता है ना स्मोकिंग सिगरेट, तो स्मोकिंग आपका जिरंड होता है, सिगरेट उसका जिरंड का कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। उसी तरीके से पुटिंग क्या रखना, मेंटल वेल बीइंग एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एजेंडा, यानी इकोनॉमिक एजेंडा के केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य को रखना इज प्रूडेंट, यानी समझदारी है। ठीक है, स्टेज द सर्वे, यानी सर्वे ये बताता है। इसके अलावा क्या, बिसाइड्स, इसके अलावा लिस्टिंग अ सीरीज ऑफ मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द सेंटर, उसने लिस्ट किया है, यानी एक सूची बनाई है, अ सीरीज ऑफ मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इनिशिएटिव्स हैं, जो स्टेप लिए गए हैं। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, स्टेप, पहल जिसको बोलते हैं हिंदी में, टेकन बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए स्टेप लिए गए हैं उसको भी सूचीबद्ध किया। कह रहा है इट इज अबाउट टाइम, यह समय आ गया है, टू फाइंड, पाने का, विएबल, विएबल मतलब होता है कि जो फिजिबल हो, जो आपके जो पॉसिबल आप बोल सकते हो, ठीक, प्रैक्टिकेबल हो, फिजिबल। इम्पैक्टफुल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, इम्पैक्टफुल मतलब जो प्रभाव डालने वाली हो, प्रिवेंटिव मतलब रोकने वाली, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, एंड इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। कह रहा है इट इज अबाउट टाइम टू फाइंड विएबल इम्पैक्टफुल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशन। कह रहा है अब समय आ गया है कि आप एक जो प्रैक्टिकेबल हो, जो फिजिबल हो, जो करने योग्य हो, इम्पैक्टफुल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, यानी कि प्रभाव डालने वाली जो रोकथाम की रणनीति है और जो इंटरवेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। India's demographic dividend is riding on skills, education, physical health, and above all mental health of its youth, it said. It said मतलब सर्वे में कहा गया है, जो भारत की डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है, डेमोग्राफिक मतलब एक तरीके से लोगों की बात कर रहा है, पीपल, ठीक है, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, लाभ की बात, प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक टर्म है, इस टर्म के बारे में और गूगल कर सकते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। करा जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इज राइडिंग ऑन, राइडिंग ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, वह डिपेंड है किस चीज़ पर, स्किल्स पर, एजुकेशन पर, फिजिकल हेल्थ पर, एंड एबव ऑल मेंटल हेल्थ पर, ठीक है, ऑफ इट्स यूथ, अपने युवाओं की। कह रहा है जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी जो जनसांख्यिकी लाभांश है, वो डिपेंड है किस चीज़ पर, अपने वहाँ के जो उस देश के युवा हैं, युवाओं की मेंटल हेल्थ,
फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन और स्किल पर, ठीक है। और खास करके उसमें मेंटल हेल्थ को क्या है, एबोव ऑल, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल हेल्थ, ठीक है। कह रहा है स्टेबलाइजिंग अ लिंक बिटवीन गुड मेंटल हेल्थ एंड क्लीन ईटिंग हैबिट। स्टेबलाइज मतलब होता है स्थापित करना, अ लिंक मतलब एक लिंक, किसके बीच में, बिटवीन गुड मेंटल हेल्थ यानी कि एक अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, एंड क्लीन ईटिंग हैबिट और अच्छा यानी साफ सुथरा खाने की जो आदत है, उसके बीच में एक संबंध या एक लिंक स्थापित करते हुए द सर्वे नोटेड, यानी सर्वे ने में कहा गया, यानी सर्वे ने कहा दैट की इंडिविजुअल्स मतलब होता है वह व्यक्ति, एक तरीके से जो इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है। इंडिविजुअल्स वह व्यक्ति हु रेयरली कंज्यूम, जो कभी कभी कंज्यूम मतलब खाता है, रेयरली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत ही रेयर, कभी कभार, ठीक है। हु रेयरली कंज्यूम, जो कभी कभी कंज्यूम करता है, जो खाता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कैलोरी बहुत हाई होती है, फैट हाई होता है, ठीक है, साल्ट और शुगर भी हाई होता है। Who rarely consume ultra processed or packaged junk food have better mental well being than those who regularly do so। कह रहा है दैट इंडिविजुअल वह व्यक्ति हु रेयरली कंज्यूम, जो कभी कभार कंज्यूम करता है अल्ट्रा प्रोसेस और पैकेज्ड जंक फूड, यानी कि कभी कभी जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड या फिर पैकेज्ड जंक फूड खाता है, हैव बेटर मेंटल वेलबींग, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेटर है देन किसके कंपेयर में, दोज वे लोग हु रेगुलरली डू सो, जो ऐसा रेगुलरली करते हैं। इसका मतलब है कि कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कभी कभार अल्ट्रा प्रोसेस्ड या फिर पैकेज जंक फूड खाते हैं, उनका जो स्वास्थ्य है वो बेटर है किसके कंपेयर में, जो रेगुलरली ऐसा खाते हैं। इट आल्सो सेज, इसमें यह भी कहा गया है दैट की दोज वे लोग हु रेयरली एक्सरसाइज, जो कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, रेयरली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, स्पेंड देयर फ्री टाइम ऑन सोशल मीडिया, यानी अपना जो स्पेंड खर्च करते हैं देयर इज फ्री टाइम, अपना फ्री टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। कह रहा है कि दोज वे लोग जो कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं, और या आर नॉट क्लोज टू देयर फैमिलीज, या फिर अपने परिवार के करीब नहीं है। आर नॉट क्लोज, क्लोज यहाँ पे करीब से मतलब है, आर नॉट क्लोज करीब नहीं है, टू देयर फैमिलीज अपने परिवारों के बीच में, हैव वर्स मेंटल वेलबींग, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत खराब है। वर्स मतलब क्या है, खराब होना। देखो, ये जो हैव वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, दोज, प्लूरल। अब दोज से लेके यहाँ तक बोला है कि दोज को पूरा मॉडिफाई किया है कि दोज में कौन कौन लोग हैं। कह रहा है कि हु रेयरली एक्सरसाइज, जो कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, स्पेंड देयर फ्री टाइम ऑन सोशल मीडिया, अपना जो फ्री टाइम है सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं, और या फिर आर नॉट क्लोज टू देयर फैमिलीज, अपने परिवारों के करीब नहीं है, हैव वर्स मेंटल वेलबींग, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है सबसे खराब है। इट इम्फेसाइज्ड, इट मतलब ये सर्वे की बात कर रहा है, ठीक है, इम्फेसाइज्ड यानी इसमें जोर दिया गया, बताया गया दैट की द अर्जेंट नीड फॉर स्कूल एंड फैमिली लेवल इंटरवेंशन टू encourage healthy pastimes such as meeting with friends and playing outside, and also said that investing time in building close family bonds would go a long way in keeping children and adolescents away from internet। ठीक है, पूरा एक सेंटेंस बड़ा सा है, देखते हैं। कह रहा है इसमें जोर दिया गया किस चीज पे, अर्जेंट नीड पर, यानी बहुत ही अर्जेंट नीड है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर स्कूल एंड फैमिली लेवल इंटरवेंशन, यानी स्कूल और फैमिली के लेवल पर इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करने की, टू एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करने की, प्रमोट करने की, ठीक है। एनकरेज मतलब क्या होता है, प्रमोट करने की। हेल्दी पास टाइम यानी कि हेल्दी यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो पास टाइम, यानी जैसे कि जैसे नहीं बोलते हैं कि चलो ठीक है टाइम पास कर लेते हैं, उस तरीके का सेंस दे रहा है, ठीक है, पास टाइम। जैसे कि मीटिंग विथ फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के साथ मिलना, ये पास टाइम बता रहा है कि अपने टाइम को कैसे पास करना है। मीटिंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलना, एंड प्लेइंग आउटसाइड, और बाहर खेलना। एंड आल्सो सेड, और यह भी कहा गया दैट की इन्वेस्टिंग टाइम, समय बिताना, इन बिल्डिंग बनाने में, क्लोज फैमिली बॉन्ड्स यानी कि घनिष्ठ परिवार के साथ संबंध, वुड गो ले जाएगा, अ लॉन्ग वे एक काफी दूर तक, इन कीपिंग चिल्ड्रेन बच्चों को रखने में, एंड एडोलेसेंट यानी बच्चों और युवाओं को रखने में, अवे फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से दूर, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके देखा है कि एक बार एक साथ देखते हैं। कह रहा है इट इम्फेसाइज द अर्जेंट नीड फॉर स्कूल एंड फैमिली लेवल इंटरवेंशन, कह रहा है कि इस सर्वे में
जो स्कूल और फैमिली लेवल का इंटरवेंशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पर जोर दिया गया है। यानी कि अब आपको स्कूल और फैमिली लेवल पर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। किस चीज़ में? टू एनकरेज हेल्दी पास टाइम, यानी कि जो हेल्दी जो आपका मनोरंजन की चीज़ें हैं उसको एनकरेज करने में, जैसे कि मीटिंग विद फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ मिलना, एंड प्लेइंग आउटसाइड और बाहर खेलना, एंड आल्सो सेड और ये भी कहा गया दैट की अब यहाँ से देखो, इन्वेस्टिंग टाइम इन बिल्डिंग क्लोज फैमिली बॉन्ड्स, यानी कि जो क्लोज फैमिली बॉन्ड्स यानी कि परिवार के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसको बनाने में जो इन्वेस्टिंग टाइम जो समय खर्च करना है वुड गो वो ले जाएगा अ लॉन्ग वे इन कीपिंग चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स अवे फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि युवाओं को और बच्चों को इंटरनेट से दूर करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो देखो दैट के बाद ये पूरा सेंटेंस शुरू हुआ है ना, जो इन्वेस्टिंग टाइम है यहाँ भी इन्वेस्टिंग क्या है, जीरंड है। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग का एक कॉम्प्लीमेंट है, क्या इन्वेस्ट करना, टाइम, किसमें, इन बिल्डिंग क्लोज फैमिली, इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या आता है, नाउन, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो उसको क्या बोलेंगे हम, जिरंड, क्योंकि जिरंड ही नाउन का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो इन्वेस्टिंग है उसका वर्ब जो है क्या है, वुड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है आपको पता ही है कि इसमें खास करके कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, सेचुरेटेड फैट होता है, साल्ट होता है, शुगर होता है, इन सब में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कह रहा द सर्वे सजेस्टेड, सर्वे ने ये भी सजेस्ट किया है दैट की द गवर्नमेंट लुक एट ब्रिंगिंग इन अ हायर टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। कह रहा है कि इस सर्वे में ये सजेस्ट किया गया कि जो गवर्नमेंट है लुक एट वह देख सकती है किसकी तरफ, ब्रिंगिंग मतलब लाने की तरफ, ब्रिंगिंग मतलब लाना, ब्रिंग इन मतलब क्या होता है, लाना, अ हायर टैक्स रेट एक बहुत ज़्यादा टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी जो यूपीएफ है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को शॉर्ट में यूपीएफ बोलते हैं। कह रहा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर एक हायर टैक्स रेट यानी कि उच्च टैक्स रेट की दर लाने के बारे में गवर्नमेंट सोच सकती है, एंड और मे आल्सो कंसिडर, ये भी कर सकती है, सोच सकती है, अ हेल्थ टैक्स मेजर टारगेटेड स्पेसिफिकली एट ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स दैट एडवर्टाइज दीज फूड्स। और कह रहा है कि एंड मे आल्सो कंसिडर अ हेल्थ टैक्स मेजर, और एक स्वास्थ्य संबंधी टैक्स के उपायों पर भी विचार कर सकती है, टारगेटेड जिसको टारगेट किया जाएगा, स्पेसिफिकली एट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट दैट एडवर्टाइज दीज फूड्स, जिसको खास करके उस ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा जो इस तरीके के फूड्स को प्रचार करते हैं, फूड्स को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, इट फर्दर सजेस्टेड, इसमें आगे सजेस्ट किया गया दैट की द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक मिनिस्ट्री है जिसका क्या नाम है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, क्या सजेस्ट किया दैट की द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्जेंटली डिफाइन, यानी कि बहुत जल्दी या फिर बहुत जरूरी तरीके से डिफाइन करे न्यूट्रिएंट्स थ्रेशोल्ड, न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है, जो उसमें पोषक तत्व हैं, थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, जो थ्रेशोल्ड मतलब की हिंदी होती है दहलीज, इसका मतलब होता है एक लिमिट, आप बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में। ठीक है, कि लिमिट सेट करे किस चीज़ की, फॉर शुगर्स चीनी की, साल्ट नमक की, एंड सेचुरेटेड फैट और जो सेचुरेटेड फैट्स है उसकी, टू रेगुलेट एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि जो प्रचार प्रसार है उसको एक नियम में बांधने के लिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थ्रेशोल्ड है, यानी कि कितना पोषक तत्व तो होना चाहिए, जैसे कि शुगर, साल्ट एंड सेचुरेटेड फैट्स, इसके बारे में नियम बनाए, कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। एडॉप्ट वार्निंग फ्रंट ऑफ पैक लेबल्स, और कह रहा है कि जो लेबल्स है उसके फ्रंट पे वार्निंग को अडॉप्ट करे, यानी कि उस पर वार्निंग लगाए शुरुआत में ही, पैकेट पे के फ्रंट पे ही, कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या इससे हानियां हो सकती हैं। एडॉप्ट वार्निंग फ्रंट ऑफ पैक लेबल्स, यानी कि उस जो भी चीज़ होगी उसके फ्रंट पे वार्निंग अडॉप्ट की जाएगी। ठीक है, एंड और इम्पोज और लगाए, इम्पोज मतलब क्या होता है, थोपना, लगाना, स्ट्रिक्टर मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि और सख्त मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन अनहेल्दी फूड्स, यानी कि जो अनहेल्दी फूड्स हैं स्पेशली टारगेटिंग चिल्ड्रन अंडर 18, जो खास करके 18 साल से कम के बच्चों को टारगेट करते हैं, उस तरीके के जो अनहेल्दी फूड है उस पर भी स्ट्रिक्शन या फिर उस पर भी सख्ती लगाई जाए। करें नोटिंग दैट, यानी इस बात पर ध्यान देते हुए दैट की अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, जो मल्टी में वर्ड कहीं पे भी आए उसका मतलब होता है मेनी। ठीक है, प्रोंग मतलब होता है कई कई डायमेंशंस में हो, कई डायरेक्शंस में हो। ठीक है, दैट अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, यानी कि कई दिशाओं वाली, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी, अप्रोच मतलब होती है तरीका, नजरिया। ठीक है, दैट अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, यानी कि एक बहुआयामी अप्रोच की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड, जरूरत है,
टू एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, या फिर निपटने से मतलब भी होता है, यानी कि सोल्यूशन से मतलब होता है, ठीक है। द कंसर्न उस चिंताओं से, एमर्जिंग जो उभर रही हैं, फ्रॉम इंक्रीज्ड इंक्लूजन ऑफ यूपीएफ इन डाइट, यानी कि डाइट में जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसका जो वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ से जो हमें कंसर्न, जो चिंता उभर के सामने आ रही है, उससे निपटने के लिए एक बहुआयामी या मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। द सर्वे सेट, सर्वे में कहा गया दैट की मिसलीडिंग न्यूट्रिशन क्लेम्स ऑन यूपीएफ्स नीड टू बी टैकल्ड एंड शुड बी ब्रॉट अंडर द स्कैनर। कह रहा है जो मिसलीडिंग न्यूट्रिशन क्लेम्स है, यानी कि ऐसा भी होता है कि ऑन यूपीएफ्स, यानी कि जो अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड्स है उस पर गलत तरीके से न्यूट्रिशन क्लेम भी दिया जाता है कि ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कह रहा है दैट मिसलीडिंग न्यूट्रिशन क्लेम्स, ये जो क्लेम्स है आपका नाउन है, ठीक है, ऑन यूपीएफ्स यानी कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड्स पर जो मिसलीडिंग यानी जो भ्रामक न्यूट्रिशनल क्लेम्स हैं, नीड टू बी टैकल्ड, उनको भी टैकल करने की ज़रूरत है। एंड और शुड बी ब्रॉट अंडर द स्कैनर, और उनको भी ये एक फ्री इडियम्स है, ब्रिंग अंडर द स्कैनर, क्या है, ब्रिंग अंडर द स्कैनर, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत क्लोजली एग्जामिन करना, ठीक है, ब्रिंग अंडर द स्कैनर। कह रहा है कि और उसको भी बिल्कुल मतलब उसको क्लोजली मॉनिटर, क्लोजली एग्जामिन करने की ज़रूरत है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत का जिसको FSSAI बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुड कंसीडर, वो विचार कर सकती है, ब्रिंगिंग, लाने की, यूपीएफ यानी कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड्स को अंडर रेगुलेशन, नियमों के तहत, विथ अ क्लियर डिफिनेशन, एक क्लियर स्पष्ट परिभाषा के साथ, एंड स्टैंडर्ड्स और मानक के साथ, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या शामिल होगा उस स्टैंडर्ड में, स्ट्रिक्टर लेबलिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें कि बहुत ही सख्ती से जो लेबल किया जाएगा, जो लेबल लगाए जाएंगे वो क्लियर एंड कट होने चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें क्या कुछ है क्या नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कल का डाउट देख लेते हैं क्या था। ये डाउट है, ठीक है, और ये डाउट सही भी है। तो यहाँ पे डाउट था कि जो चूजिंग कैंडिडेट्स है, यहाँ पे चूजिंग क्या है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चूजिंग क्या है, ये कल के एडिटोरियल में था, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो द व्यू इज दैट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, दैट इज का मतलब होता है अर्थात, ठीक है। कह रहा है चूजिंग कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को चुनना, हु हैड पास्ड आउट, जो पास किए थे, ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूट से, फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, टू पीजी कोर्सेज इन द सेम इंस्टीट्यूशन, उसी इंस्टीट्यूशन में पीजी कोर्स के लिए, ठीक है। अब मैं कल भी बताया था कि ये जो हु से लेके यहाँ तक है इसको आप छोड़ दो, देखो क्या आएगा, दैट इज चूजिंग कैंडिडेट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, छोटा सेंटेंस हो गया। तो चूजिंग यहाँ पे क्या हो गया, कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को चुनना। आज के वीडियो में भी आया था, इसको बोलते हैं हम जिरंड, क्या बोलेंगे, जिरंड। ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ऐसे होता है ना, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो क्या है, जिरंड होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, चूजिंग कैंडिडेट यानी कैंडिडेट चुनना, ठीक है। तो यहाँ पे चूजिंग क्या हो गया, जिरंड, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे डॉक्टर्स एमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम वुड रेंडर पब्लिक सर्विस देयर। अब देखो यहाँ पे एक पूरा सो दैट, ताकि कंजंक्शन है, यहाँ से एक सेंटेंस शुरू है, डॉक्टर्स यानी ऐसे डॉक्टर्स एमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम, जो इस सिस्टम से उभर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स आप बोल सकते हो हु वर एमर्जिंग या हु आर एमर्जिंग, जो भी लिख दो, ठीक है। तो हु आर को यहाँ पे हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हु आर को हटा देता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए होता है जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, दोनों सेंटेंस सिंपल होते हैं, तो उन दोनों को एक करने के लिए, एक सिंपल बनाने के लिए, उसमें से एक जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई सा अ बॉय, ही वाज रनिंग है, ठीक है, ही वाज रनिंग। तो आई साय बॉय, ही वाज रनिंग, दो सेंटेंस है, इस वाले को हटा दो, आई साय रनिंग बॉय लिख सकते हो, ठीक। उसी तरीके से है, सो दैट डॉक्टर्स एमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम, यानी ऐसे डॉक्टर्स जो सिस्टम से निकल के बाहर आएंगे, वुड रेंडर पब्लिक सर्विस देयर, वो वहाँ पे पब्लिक सेवाएं देंगे, ठीक है। तो एमर्जिंग यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कभी अभी यार थोड़ा टाइम भी कम है, कभी डिटेल में इस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।